Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। तो चलिए अभी हम आज के वीडियो में करने वाले हैं DLED फर्स्ट ईयर चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 2। यूनिट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है तो आप देख सकते हैं। यूनिट 2 दैट इज प्ले एंड फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। और अगर आपको इस यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा फॉर्म का, वो फॉर्म का लिंक जाके आपको फिल करना है। ठीक है, आपको मेरी टीम पर्सनली कांटेक्ट करेगी और आपकी कोई भी क्वेरी होगी या कोई भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो एक तो आपको लिंक जो फॉर्म दे रखा है वो फिल करना है, और साथ ही साथ आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं रनीता कोचिंग सेंटर के इंस्टाग्राम चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिजिकल डेवलपमेंट आपकी फिजियोलॉजिकल ग्रोथ और मस्कुलर ग्रोथ होती है, जिसको हम मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं। ऐसे चेंजेस कौन से होते हैं, फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं, जैसे आपकी हाइट और वेट में चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी प्रपोर्शन में चेंजेस हो रहे हैं, बोन्स में चेंजेस हो रहे हैं, मस्कुलर चेंजेस हो रहे हैं और ग्रोथ हो रही है इन फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल बॉडी सिस्टम। तो ये सारे आपके आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में, फिजिकल जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेज वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। सबसे पहले इन्फेंसी की बात करें तो डेवलपमेंट इन्फेंसी के टाइम पर, यानी कि जब बहुत छोटा होता है बच्चा, उस टाइम पर आपका बहुत ही जल्दी होता है और क्वाइट विजिबल होता है। ठीक है, कंपेयर टू अदर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। रैपिड चेंज होता है बॉडी प्रोपोर्शन में ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। बोन्स और मसल्स जो है वो नंबर में चेंज होती है और उनका साइज एंड इन टाइप एट डिफरेंट स्टेजेस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज होती रहती है। लाइक फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चे का इन्फेंसी में बहुत ही रैपिडली। सेकेंडली आता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट एट अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जो है वो हाइट और वेट को गेन करता है, लेकिन स्लोअर रेट पे एज कंपैरिजन इन कंपैरिजन टू इन्फेंसी ईयर्स। सो स्लोअर स्टेडी ग्रोथ होती है इन टर्म्स ऑफ हाइट, लॉस ऑफ बेबी टीथ। ठीक है, ये बात नहीं है टीथ होगा, तो बेबी टीथ जो होते हैं वो टूटते हैं और परमानेंट टीथ जो है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। द मसल बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड गेन वेट। नेक्स्ट आता है फिजिकल डेवलपमेंट एट लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है आपका, सो लेटर चाइल्डहुड इज द स्टेज जहाँ पर स्लो रेट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट दिखती है, लेकिन यहाँ पर प्यूबर्टी जो है मेजर माइलस्टोन होता है इस स्टेज का, क्योंकि इस स्टेज पर अर्ली लेटर चाइल्डहुड में बच्चा जो है प्यूबर्टी से डील करता है। एट दिस स्टेज गर्ल स्टार्ट गेनिंग वेट अर्लियर देन बॉयज। मसल जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और परमानेंट टीथ जो है वो कंप्लीटली रिप्लेस कर देते हैं मिल्क टीथ को। नेक्स्ट आता है फिजिकल डेवलपमेंट एट एडोलेसेंट। तो एडोलेसेंट में रैपिड और ट्रेमेंडियस फिजिकल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, और फिजिकल ग्रोथ जो है अपनी फुल शेप ले लेती है एडोलेसेंट के टाइम पे। ठीक है, बच्चा जो है एडोलेसेंट का जब स्टार्टिंग होती है तो बच्चा बच्चा होता है, बट एट द एंड ऑफ द एडोलेसेंट एक मेच्योर एडल्ट बन जाते हैं। तो बाय द एंड ऑफ एडोलेसेंट वन ऑलमोस्ट अटेन्स हिज और हर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बिकम्स परफेक्ट और मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्ले। सबसे पहले तो प्ले क्या होता है और सजेस्ट प्ले एक्टिविटीज फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये आपका क्वेश्चन आता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट के लिए आप कौन सा प्ले करवा सकते हो। ऐसे घुमा फिरा के दे देंगे क्वेश्चंस, पर आता है ये वाला। तो एनीथिंग दैट child does at his or her own purely joy is quietly rightly called play। तो जो भी बच्चा खुद के खुशी के लिए, जॉय के लिए करता है इनिशियल लेवल पर, उसी को हम क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं। ओके, प्ले एक्टिविटीज फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो फिजिकल मोटर डेवलपमेंट में अगर हमें फिजिकल मोटर डेवलपमेंट करनी है बच्चे की, तो हम म्यूजिकल चेयर खिला सकते हैं बच्चे को, बैलेंस रेस करवा सकते हैं और योगा करवा सकते हैं। प्ले एक्टिविटीज फॉर सेंसरी डेवलपमेंट। सेंसरी डेवलपमेंट करनी है तो हम सैंड एक्टिविटी करवा सकते हैं, थंब पेंटिंग करवा सकते हैं और नेचर वॉक करवा सकते हैं, जिसमें बच्चा जो है नंगे पाँव नेचर वॉक कट
और नेचर वॉक करवा सकते हैं, जिसमें आप बच्चे को कहीं भी नेचर वाली जगह पर लेके जाएंगे और वहां पर बच्चे वॉक करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे अपने नेचर को। नेक्स्ट, प्ले एक्टिविटीज फॉर कॉग्निशन डेवलपमेंट। कॉग्निशन डेवलपमेंट के लिए क्या करवा सकते हैं? पजल खिलवा सकते हैं और पिक्चर कंप्लीशन करवा सकते हैं। साथ ही साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सी एंड टेल, स्टोरी टेलिंग, डिबेट, ये सारी चीजें हम करवा सकते हैं। प्ले एक्टिविटीज फॉर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, इसके लिए रोल प्ले करवा सकते हैं और कोलाज मेकिंग करवा सकते हैं। सो देयर आर न्यूमरस ऑफ एक्टिविटीज जो अलग अलग डेवलपमेंट करती है। कोई भी एक्टिविटी आप ले लो जो आपने अपने बचपन में अपने स्कूल लाइफ में खेली होगी, वो सारी एक्टिविटीज जो है कहीं ना कहीं हेल्प करेगी ही करेगी बच्चे की डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्या होते हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मोटर डेवलपमेंट के? तो मोटर डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट होती है स्ट्रेंथ की, एक्यूरेसी की, स्पीड की, ठीक है, कि एक बच्चे के आर्म्स में, लेग्स में, बॉडी में क्या आ रही है? स्ट्रेंथ आ रही है। इसी को हम क्या कहते हैं? मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। अब मोटर डेवलपमेंट भी देखो दो तरह की होती है, एक होती है फाइन मोटर, एक होती है ग्रॉस मोटर, ठीक है, वो तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जानना है तो अभी जाके वही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और जाके वहां पर एक लिंक होगा, फॉर्म का लिंक होगा, उस फॉर्म को आपको भरना है और मेरी टीम आपको पर्सनली कांटेक्ट करने वाली है और आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं उसमें। मुझे पता है यार डीएलएड के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर और ना ही गूगल पे कोई ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा सैड फील होता है कि हम टीचर्स हैं बट टीचर एजुकेशन के लिए कोई भी ऐसा मेजर स्टेप नहीं। कोई भी कोर्स ले लो आप, हर कोर्स के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। बट जब डीएलएड की बात होती है, जब टीचिंग कोर्सेज की बात होती है, तो उनको तो ऐसे ही ले लिया जाता है कि ये तो इजी सब्जेक्ट है, छोड़ो, कौन करेगा, कम बच्चे हैं, कौन रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। बट मुझे पता है कि यार नहीं हो पाता है पेपर के टाइम पर। जब आप पेपर के टाइम पे पढ़ने बैठते हैं और साथ साथ आप कुछ कर रहे होते हो, दूसरे अपने काम कर रहे होते हो डीएलएड के साथ साथ, तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए ही आपकी हेल्प के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही है। तो अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो हम आपके लिए आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है मोटर डेवलपमेंट के? मास टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योर होता है बच्चा, ये ग्रॉस और आपका फाइन मसल्स वाला, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है हेड टू टो, ये हेड है, हेड टू टो, और प्रॉक्सिमल डिस्टल का मतलब है नियर टू फार। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि हर एक बच्चा अलग है, डिफरेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब स्टेज वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। तो इसमें हम हेड मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल्स का देखेंगे अलग अलग से। तो मोटर डेवलपमेंट इन्फेंटहुड में कैसी होती है? ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात करें तो ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब होता है कि आपकी बॉडी की डेवलपमेंट हो रही है, आपके मूवमेंट्स की, मसल्स की डेवलपमेंट हो रही है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फाइन मोटर स्किल्स, तो फाइन मोटर स्किल्स हमारे हैंड से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में हेड एरेक्ट, आपके इन्फेंटहुड के टाइम पे हेड एरेक्ट होता है, स्टेडी होता है, बच्चा जो है बैठ पाता है, ठीक है, क्रॉल कर पाता है और बच्चा स्टैंड हो पाता है, खड़ा हो पाता है। फाइन मोटर स्किल्स की बात करें तो बच्चा चीज़ों को पकड़ पाता है, होल्ड कर पाता है, पेजेस टर्न कर पाता है, ठीक है, और टावर जो होते हैं, छोटे टावर जो होते हैं गेम्स वाले, उनको वो बना पाता है। ओके, आगे बात करें मोटर डेवलपमेंट एट अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि आपके 3 to 7 ईयर्स की बात करें तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में फाइन आई हैंड कोऑर्डिनेशन कर पाता है बच्चा, जंप कर पाता है, ठीक है, ट्राईसाइकिल्स पेडल्स का यूज करके राइड कर पाता है, एक फुट पे बैलेंस कर पाता है। फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है उसकी, फाइन मोटर स्किल्स में वो क्या क्या कर पाता है? क्रॉसेस और सर्कल्स बना पाता है, ठीक है, सेफ्टी सीजर्स का यूज कर पाता
पाता है और नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को लिख पाता है। वहीं मोटर डेवलपमेंट एंड लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो बच्चा जो है भाग पाता है, ठीक है, थ्रो करना और एक्यूरेट हो जाता है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जंप कर पाता है, बॉल को किक कर पाता है, बाईसाइकिल ईजिली चला पाता है और एनर्जेटिक गेम्स और स्पोर्ट्स खेल पाता है। वहीं फाइन मोटर स्किल्स में लोगों के ड्राइंग स्केचेस जो है वो बना पाता है बच्चा, तो उसके फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाती है, नीडल वर्क को टैकल कर पाता है और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स को भी डेवलप करता है। एडोलेसेंट की बात करें तो एडोलेसेंट में ग्रॉस मोटर स्किल्स में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन जो है वो बढ़ जाती है बच्चे की, आर्म्स और लेग्स जो है वो ग्रो होते हैं और साथ ही साथ फाइन मोटर स्किल्स में परफेक्ट आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो जाती है और साथ ही साथ फाइन राइटिंग और ड्राइंग स्किल्स यानी कि बहुत अच्छी ड्राइंग स्किल्स जो है बच्चे में डेवलप हो जाती है और साथ ही साथ बच्चा राइटिंग भी अच्छी कर पाता है। ओके, तो यही थे इस चैप्टर के, इस यूनिट के क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जिस फॉर्मेट में आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चंस, तो अगेन फॉर्म फिल करिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो फिल द फॉर्म, ओके, एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।